Hello, student. Today's a new chapter. We will start Nazism and the rise of Hitler. Before going to start its content, we know about overview of this chapter. We will take this chapter to discuss the rise of Hitler and the politics of Nazism, the children and women in Nazi Germany, about school and concentration camps. We will see how Nazism denied various minorities a right to live, drew upon a long tradition of anti-Jews feelings to persecute the Jews, waged a relentless battle against democracy and socialism, committed measures and killing worked an elaborate and frightening system which operated at the different levels. Some in India were impressed with the ideas of Hitler, but most watched the rise of Nazism with horror. मतलब इंडिया में भी इससे हिटलर के वर्क से, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उससे बहुत प्रभावित हुए, बहुत इफ़ेक्ट हुए, बट मैक्सिमम लोग हिटलर को और उसकी नाजिज़म पार्टी को एक भयानक दुर्घटना की दृष्टि से देखते हैं. ओके वी लिसन यू अ सिंपल स्टोरी called in 1945, approx 1945, a boy named Helmut an 11-year-old German boy overheard his father, a well-known doctor. मतलब उसके पिता एक डॉक्टर थे. हेलमुट एक 11 साल का बच्चा है, उसके पिता एक डॉक्टर थे. तो उसके पिता एक दिन डिस्कस कर रहे थे अपनी वाइफ से. A well-known doctor discussed with his wife whether the time had come to kill his entire family or to commit suicide alone. वो ये कह रहे थे कि जब हम एलाइज पावर ने जर्मनी को हरा दिया है, क्या है एलाइज पावर आगे हम पढ़ेंगे, तो हमने हेलमुट के फादर ये नाजी सपोर्टर थे, नाजी जो पार्टी थी उसके सपोर्टर थे. तो उन्हें ये कहा कि हम लोगों ने जो ज्यूज मतलब यहूदी लोग ज्यूज के साथ किया है, वही एलाइज पावर हमारे फैमिली के साथ या मेरे साथ भी करेगा. तो उनकी ये पर्सनल इच्छा ये रही, उन्होंने जाहिर किया कि या तो मैं फुल फैमिली के साथ सुसाइड कर लूँ या अकेले सुसाइड कर लूँ. और ये सब चीज़ें हेलमुट सुन रहा था. द नेक्स्ट डे हेलमुट्स फादर टुक हिम टू द वूड्स वेयर दे स्पेंड द होल टाइम हैप्पीली टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग. मतलब अगले दिन हेलमुट और मतलब पूरी फैमिली को लेकर हेलमुट के फादर एक पिकनिक स्पॉट पे चले गए और वहाँ पे बच्चों वाले सॉन्ग गुनगुनाने लगे. कुछ देर बाद लेटर हेलमुट्स फादर सॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. कुछ देर बाद वहाँ से वो ऑफिस में ही अपने आप को उन्होंने सुसाइड कर लिया, गोली मार ली. हेलमुट सा हिज फादर्स यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायरप्लेस. हेलमुट ने देखा कि उसके जो फादर हैं उनका जो यूनिफॉर्म है वो बुरी तरह से जल रहा था. The whole episode had frightened him to such an extent that
he stopped eating at home for the next 9 years for fear of being poisoned. इन सब घटनाओं को देखने के बाद हलबुथ 9 साल तक बिना कुछ खाए रह गया. वो इतना डर गया था, वो इसलिए डर गया था, इसलिए कुछ नहीं खाता था कि कहीं उसको खाने में पॉइजन ना दे दिया जाए. तो इस कहानी के पीछे सिर्फ इतना वाक्य है, इतना ही इसका रिजल्ट निकल के आता है कि हिटलर के समय सबसे ज़्यादा डर का माहौल था. अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज हिटलर्स एम्बिशन, मतलब हिटलर का एम्बिशन एक्चुअली था क्या. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हिज एम्बिशन, वी नो अबाउट his father. His father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler, who was the dictator of Germany. उसके फादर क्या थे? एक नाजी सपोर्टर थे. एडोल्फ हिटलर वाज ए डिक्टेटर, मतलब एक तानाशाह था ये जर्मनी का. हिटलर वांटेड टू मेक जर्मनी ए माइटी पावर एंड हैड एन एम्बिशन टू कनक्योर द होल यूरोप. हिटलर के अंदर एक ऐसी इच्छा थी, वो ये चाहता था कि मैं इस डिक्टेटरशिप के थ्रू पूरे यूरोप को एक्वायर कर लूँगा, कनक्योर कर लूँगा. वो एम्बिशन लेकर हिटलर ने नाजी का एस्टेब्लिशमेंट किया था. ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. सो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट birth of the Weimar Republic. Okay, so read the chapter and write important terms of this chapter. Okay, thank you.